नमस्ते दोस्तों, काफ़ी समय बाद मैं वापस आई हूँ और कुछ काम में बिज़ी थी, घर के काम एज़ यूजुअल। आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ आपके सामने, कल कर लेंगे। अभी रहने दो, कल कर लेंगे। यह वाक्य उस घर की दीवारों में ऐसे बस चुका था जैसे पुरानी घड़ी की टिक टिक। हर कमरे में, हर रिश्ते में, हर अधूरे काम में वही आवाज़ गूंजती रहती। एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाले विनोद शर्मा को यह एहसास कभी नहीं हुआ कि टालने की उनकी आदत धीरे धीरे पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल दे रही है। उनके लिए हर काम का एक आसान जवाब था, अभी टाइम है, इतनी भी क्या जल्दी है, देख लेंगे। शुरुआत में यह आदत छोटी लगती थी। बिजली का बिल समय पर नहीं भरना, बेटी की फीस आखिरी दिन जमा करना, पत्नी की बातों को बाद में सुनना, माँ को डॉक्टर के पास अगले हफ्ते ले जाना। लेकिन धीरे धीरे कल एक ऐसा गड्ढा बन गया जिसमें पूरा परिवार गिरने लगा। विनोद सरकारी ऑफिस में क्लर्क थे, काम ठीक करते थे, लेकिन हर चीज़ आखिरी समय पर। उनकी पत्नी मीरा कई बार समझाती, सुनो छत फिर से टपक रही है, बारिश आने वाली है, मिस्त्री बुला लो। विनोद मोबाइल से नज़र हटाए बिना कहते, अरे अभी मई ही तो चल रहा है, जून में देखेंगे। जून आया, बारिश आई और छत से पानी भी। रात को पूरे कमरे में बाल्टियां रखनी पड़ी। मीरा गीले फर्श पर फिसलते फिसलते बची। उस रात भी विनोद बोले, कल पक्का बुलाऊंगा। लेकिन अगला दिन फिर ऑफिस, दोस्तों की चाय, मोबाइल और टीवी में निकल गया। विनोद की बेटी रिया 12वीं में थी, उसे डिज़ाइनिंग पढ़नी थी। वह कई दिनों से कॉलेज फॉर्म भरने की बात कर रही थी। पापा, फॉर्म की आखिरी तारीख 15 है। पापा, हाँ पता है। पापा, फीस भी जमा करनी है। कर देंगे। रिया हर दिन याद दिलाती, हर दिन वही जवाब मिलता। 15 तारीख की रात रिया रोते हुए कमरे में आई, पापा वेबसाइट बंद हो गई, आज आखिरी दिन था। विनोद पहली बार थोड़ा घबराए, अरे 1-2 दिन एक्स्ट्रा देते होंगे, लेकिन इस बार कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं था। रिया चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात मीरा ने बहुत दिनों बाद ऊंची आवाज़ में कहा, आपको पता भी है आपने क्या खो दिया? उसकी मेहनत, उसका सपना, सब आपकी कल कर लेंगे वाली आदत में चला गया। विनोद चुप रहे। उन्हें लगा बात बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही है, लेकिन अगले कई दिनों तक रिया ने उनसे ठीक से बात नहीं की। घर में विनोद की बूढ़ी माँ शारदा देवी भी रहती थी। घुटनों के दर्द से वे परेशान थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि जल्दी ऑपरेशन करवा लीजिए, वरना दिक्कत बढ़ सकती है। मीरा ने कई बार कहा, माँ जी को लेकर चलते हैं। विनोद हमेशा कहते, इस महीने पैसे थोड़े टाइट हैं, अगले महीने चलते हैं। अगला महीना कभी नहीं आया। एक सुबह शारदा देवी बाथरूम में गिर गई। घर में अफरा तफरी मच गई। रिया और मीरा उन्हें अस्पताल लेकर भागी। डॉक्टर ने नाराज़ होकर कहा, अगर समय पर इलाज हुआ होता तो हालत इतनी खराब नहीं होती। विनोद अस्पताल की कुर्सी पर बैठे रहे। पहली बार उनके भीतर कहीं कुछ टूटने लगा। उन्हें याद आने लगा, हर बार माँ ने दर्द छुपाकर कहा था, कोई बात नहीं बेटा, बाद में चलेंगे। उन्होंने माँ की आंखों में पहली बार शिकायत देखी। घर का छोटा बेटा आरव 10वीं में था। वह पढ़ाई हमेशा आखिरी रात करता। स्कूल प्रोजेक्ट एक दिन पहले, होमवर्क सुबह। बस में मीरा उसे डांटती, इतना टालता क्यों है? आरव हंस देता, पापा भी तो ऐसे ही करते हैं। यह सुनकर मीरा चुप हो जाती। उसे समझ आ गया था कि बच्चे बातें नहीं, आदतें सीखते हैं। एक शाम विनोद ऑफिस से लौट रहे थे। मोबाइल बजा। उनके पुराने दोस्त समीर की पत्नी थी। भैया, समीर नहीं रहे। विनोद के कदम रुक गए। क्या? हार्ट अटैक। विनोद को याद आया, समीर कई महीनों से हेल्थ चेकअप टाल रहा था। हर बार हंसकर कहता, अभी उम्र ही क्या हुई है। अचानक विनोद के भीतर डर उतर गया। क्या इंसान सच में इतना समय लेकर पैदा होता है कि हर जरूरी कल पर टाल सके? उस रात उन्होंने पहली बार देर तक छत को देखा। उन्हें अपना पूरा जीवन अधूरे कामों की तरह दिखाई देने लगा। पहले मीरा बहुत बोलती थी, हर बात समझाती थी, झगड़ती थी, मनाती थी। अब वह चुप रहने लगी थी। विनोद ने महसूस किया कि घर में बातचीत कम हो गई है। एक रात उन्होंने पूछा, तुम इतनी चुप्पी क्यों रख रखी है? आजकल बात क्यों नहीं करती?
से हंसी और बोली, क्योंकि मुझे पता है आप हर बात बाद में सुनेंगे। यह जवाब विनोद के सीने में तीर की तरह लगा। कई रिश्ते एक बड़े झगड़े से नहीं टूटते, वे रोज थोड़ी थोड़ी देर से टूटते हैं। अगले रविवार विनोद पुराना सामान साफ कर रहे थे। उन्हें एक डायरी मिली, रिया की थी। उसमें लिखा था, काश पापा एक बार मेरी बात समय पर सुन लेते। मुझे उनसे नफरत नहीं है, पर भरोसा कम हो गया है। उनके लिए हर चीज़ कल है, शायद मैं भी। विनोद के हाथ कांपने लगे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ काम कर टालना नहीं होता। कभी कभी यह लोगों को यह एहसास दिला देता है कि वे जरूरी नहीं है। अगली सुबह पहली बार विनोद जल्दी उठे। उन्होंने सबसे पहले मिस्त्री को फ़ोन किया, फिर माँ के डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली, फिर रिया के लिए दूसरे कॉलेज की जानकारी जुटाने लगे। रिया को आश्चर्य हुआ, पापा आप ठीक तो हैं? विनोद हल्का सा मुस्कुराया, शायद पहली बार ठीक हो रहा हूँ, लेकिन आदतें सालों में बनती है, एक दिन में नहीं बदलती। कई बार फिर उनका मन करता चलो बाद में कर लेंगे, लेकिन हर बार उन्हें रिया की डायरी याद आ जाती। मीरा ने देखा कि विनोद अब छोटी डायरी रखने लगे हैं, जो काम सुनते तुरंत लिखते थे। बिजली बिल, माँ की दवाई, आरव की PTM, मीरा की जांच रिपोर्ट, और सबसे ऊपर लिखा था जरूरी चीज़ों का सही समय सिर्फ अभी होता है। धीरे धीरे घर बदलने लगा। छत ठीक हो गई, माँ का इलाज शुरू हो गया, रिया ने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले ली, आरव भी थोड़ा समय पर पढ़ने लगा। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि घर में बातचीत लौट आई थी। एक दिन रिया पुरानी फ़ोटो देख रही थी। उसने कहा, पापा याद है मेरा 10वां जन्मदिन, आपने कहा था जल्दी आऊँगा, पर ऑफिस में रुक गए थे। विनोद चुप हो गया। उसे याद आया कि रिया पूरी रात केक के सामने बैठी हुई थी। उन्होंने धीरे से कहा, सॉरी बेटा। रिया ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, अब तो आ जाते हो। विनोद समझ गए, कई माफियाँ शब्दों से नहीं, आदत बदलने से मिलती हैं। कुछ महीनों बाद ऑफिस में एक नया कर्मचारी आया जो बहुत मेहनती था, हर काम समय पर। एक दिन उसने विनोद से पूछा कि सर आप पहले इतने लेट कैसे रहते थे, अब तो जल्दी कर लेते हैं सारे काम। तो विनोद ने कहा, क्योंकि मुझे लगता था कि समय बहुत है। लेकिन असली नुकसान पैसे या काम का नहीं होता, रिश्तों का होता है। उन्होंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, दुनिया में सबसे खतरनाक शब्द कल है, क्योंकि इंसान उसी के भरोसे आज खो देता है। उस दिन घर में बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार छत नहीं टपक रही थी। शारदा देवी आराम से दवाई लेकर सो रही थी। मीरा रसोई में गुनगुना रही थी। रिया अपने नए कॉलेज के प्रोजेक्ट बना रही थी। आरव समय पर होमवर्क कर रहा था। विनोद बालकनी में खड़े बारिश देख रहे थे। उनके मोबाइल पर बैंक का मैसेज आया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड सक्सेसफुल। वह हल्का सा हंसे। मीरा ने पीछे से पूछा, क्या हुआ? विनोद बोले, कुछ नहीं, बस पहली बार लग रहा है कि जिंदगी हाथ से फिसल नहीं रही है। मीरा ने कहा, क्योंकि आपने उसे कल से निकाल कर आज में जीना शुरू कर दिया है। बारिश लगातार गिर रही थी, लेकिन इस बार घर के अंदर सब सुरक्षित था, क्योंकि कभी कभी परिवार को बचाने के लिए बहुत बड़े त्याग नहीं, बस समय पर किया गया एक छोटा सा काम काफ़ी है। प्रोक्रेस्टिनेशन केवल काम टालने की आदत नहीं है, यह धीरे धीरे रिश्तों, भरोसे, सपनों और जिम्मेदारियों को भी टालने लगता है। घर में अक्सर लोग गुस्सा नहीं होते, वे बस ये महसूस करने लगते हैं कि उनकी बातें ज़रूरी नहीं है। और जब परिवार में कल बहुत बढ़ जाता है तो आज अकेला पड़ जाता है। इसलिए आज पर ध्यान देना ही समझदारी है। हमारे बच्चे हमसे ही सीखते हैं। माता पिता होना एक जिम्मेदारी है, ये ध्यान रखना है, ज़रूरी है। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।